कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं गुजरात में खड़ा हूं, वो गुजरात जहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, मैं उस गुजरात में खड़ा हूं। पुल टूटा तो ये लगता है क्या कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। वो गुजरात जहां ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। वो गुजरात जहां सड़क पर नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। कि मैं उस गुजरात में खड़ा हूं जहां हजारों हजार करोड़ की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, तो आज तक पता करने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है कि वो किसका है, कौन लाया उसे। मुझे ये पता है कि जब आप उनसे कहोगे कि पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिका करता था, वो 100 क्यों पहुंच गया, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। टीवी चैनल आपके सामने थोप दिए जाएंगे कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई कहां है, महंगाई तो है ही नहीं। इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा कि महंगाई तो है ही नहीं। गुजरात बदलने जा रहा है, मीडिया के झांसे में मत आइएगा, भाजपा के बाकी दोस्तों के झांसे में मत आइएगा। गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन की आहट बड़ी खामोशी के साथ दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली के पत्रकार ये बात कह रहे हैं। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे। बेहिसी का आलम यह था। पिछले 64 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे, 40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता, और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों,
मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं उसे इन मिसरों में पिरोता हूं कि तुमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और इस अहद की सबसे बड़ी सच्चाई अगर बोल सके आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, तो सच्चाई पे मुहर लगाइएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बड़गाम वालों, मैं गुजरात में खड़ा हूं, वो गुजरात जहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, मैं उस गुजरात में खड़ा हूं। पुल टूटा तो ये लगता है क्या कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। वो गुजरात जहां ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। वो गुजरात जहां सड़क पर नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। और शाहरुख खान के बेटे के पास से 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ने के लिए जो तमाशा टीवी चैनलों पे किया गया उसे पूरे मुल्क ने देखा है। लेकिन मैं उस गुजरात में खड़ा हूं जहां हजारों हजार करोड़ की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, तो आज तक पता करने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है कि वो किसका है, कौन लाया उसे, सरकार के किस मुख्यमंत्री और किस मंत्री के दोस्त ने उसे गुजरात में ला करके युवाओं को नशे का आदी बनाने का सपना देखा था। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको यह समझाया जाएगा, टीवी चैनलों के जरिए आपको यह बताया जाएगा कि नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, लड़ाई तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, लड़ाई तो MIM लड़ रही है। जो जमीन पर कहीं है ही नहीं उन्हें बताया जाएगा कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे यह पता है कि जब आप उनसे कहोगे कि पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिका करता था वो 100 क्यों पहुंच गया, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। टीवी चैनल आपके सामने थोप दिए जाएंगे, हैदराबाद से दिल्ली से लोग बुला के आपके सामने ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे कि मजबूर होकर के आप उसी पे डिबेट करोगे। जब आप बात करोगे कि महंगाई पे बात करो तो महंगाई पे बात नहीं करने दी जाएगी। मैं तो नया नया जिस दिन सांसद बन करके देश की पार्लियामेंट में आया, मैं तो उस दिन से गवाह हूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई कहां है, महंगाई तो है ही नहीं। इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा कि महंगाई तो है ही नहीं। फिर मुझे मेरी ही नज्म याद आई कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार,
कहाँ सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पहला बंद पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा।